So hello friends, this is part 6 of UPSC interview initiative. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियसली हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट 4 लेक्चर तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो सीरीज़ को हम आगे के कुछ लेक्चर्स में बढ़ाएंगे। बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले। थंबनेल का जो टाइटल था वो था व्हाट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। व्हाट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। सी गाइस, यूपीएससी का इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। अगर होता तो यूपीएससी जो है उसको अपने सिलेबस में डिफाइन करता है। जैसे कि फिल्म का जो सिलेबस है, सॉरी, फिल्म का जो सिलेबस है शॉर्टली डिफाइंड, मतलब इतना वेल डिफाइंड सिलेबस फिल्म का नहीं है, बट पता है कि आपको यहाँ से इस एरिया से इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो आपका मेंस का होता है, मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉडली वेल डिफाइंड सिलेबस है, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस की पेपर्स हो, तो डिफाइंड है। उसके बाद इंटरव्यू, बट इंटरव्यू का कोई भी सिलेबस नहीं है। एज वी नो कि इंटरव्यू जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो जो प्रीवियस ये जो सिलेबस है इसके कुछ नॉलेज है, तो आपने पहले प्रीलिम्स और मेंस है इसको अपना वो कर चुके हैं। तो उसके बाद तो पहले एक चीज माइंड में क्या रखनी है कि यूपीएससी का जो है नो सिलेबस, मतलब कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे हम लोगों ने इसके जो पहले जो 5th लेक्चर है उस सीरीज़ का, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप जिस डायरेक्शन में चाहेंगे आपका इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद होती है क्वेश्चन नो लिमिट, नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस। तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इंटरव्यूअर चाह रहा है, इंटरव्यू बोर्ड का जो मेंबर है वो चाह रहा है कि आप आंसर दें, तो आप आंसर देंगे। अगर आप नहीं, वो नहीं चाह रहे कि आप आंसर दें, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये रियलिटी आप कितने पढ़ के चल जाए। इसका क्या मतलब है, अगर भाई वो चाह रहा है कि आप आंसर दें तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जस्ट लाइक अगर वो चाह रहा है आप आंसर दें तो पूछेगा कि अपने पिताजी का नाम बताओ, आप खुश होकर बताएंगे तो आपको आंसर सबको पता होता है। और अगर वो चाह रहा है कि भाई साहब आप आंसर ना दें, मतलब आप जस्ट बहुत ज़्यादा अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंसर दे रहे हैं और उसका सर खराब, दिमाग खराब कर दिया आपने किसी भी एक मेंबर का, तो वो चाह रहा है कि आप आंसर, अच्छा भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हो, अब रुको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। वो चाह रहे हैं कि आप आंसर ना दे पाए, तो बोलेगा भाई मेरे पिताजी का नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसके जो क्वेश्चन थे उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड चीज़ होती है जो मेन पॉइंट है, 70% क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड। तो जो आपके जो में इंटरव्यू के 70% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थ्रू ईयर डेफ। तो आपके जो डेफ में डिटेल दिए उसके थ्रू आप अपने 70% क्वेश्चन अपना जो है एक्सपेक्ट करते हो, जिसे हम लोग प्लेन्स में करते हैं। प्लेन्स में पढ़ते हैं कि शायद आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो शायद आ सकता है एग्जाम में। मेन्स में हम करते हैं, मेन्स में बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक्स, मतलब हमको लगता है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सोचा था वो टॉपिक मेन्स एग्जाम में आया, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको लगता है चीज़ें, बाकी को मुझे पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो लोग सोचते नहीं, सीरियस नहीं तो सोचते नहीं हो तो कहाँ से कुछ आएगा। सर इंटरव्यू में आपका 70% आपको जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो आपने अपने डेफ में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके थ्रू। जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के, वो उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन बनाकर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट कर सकता है आपके डेफ के थ्रू। ओके, तो अब 70% क्वेश्चन मतलब आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। 70% आपने एक्सपेक्ट कर लिया, मतलब सब अप्रोक्सीमेटली 192.5, मतलब 192 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी इंटरव्यू के। और बहुत अच्छा स्कोर है इंटरव्यू में। 150 प्लस स्कोर करें तो बहुत बेटर स्कोर होता है। 192 तो बहुत ही अच्छा स्कोर होता है इंटरव्यू का। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपने डेफ में इन्फॉर्मेशन फिल की है वो, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने डेफ को कैसे डिकोड कर सकते हैं। बट उसके लिए सिंपल सा मैं तरीका आपको बता सकता हूँ। सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप 70% क्वेश्चन कैसे डिकोड कर सकते हैं इंटरव्यू के। उसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप दो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप एक ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए,
लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग सीधे डिस्कस करें उसी के थ्रू बना सकते हैं, या खुद सोच के बना सकते हैं। जैसे कि जब लगता है कि मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके डेप्थ से आपकी पर्सनालिटीज़ के थ्रू पूछे सकते हैं, तो उसके क्वेश्चंस बनाइए। दूसरा होता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड है ये आपको लगता है कि ये, और एक तीसरा जो लीस्ट आपको लगता है कि शायद कभी पूछ सकता है, तो फिर वो हिसाब से अब भाई उसका दूसरा चीज़ आप ये फॉलो कीजिए कि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड्स जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए। उनसे बोलिए कि भाई इनको मतलब आप मुझसे मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछिए, जो भी आप पूछ सकते हैं, जितने भी आप पूछ सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो फैमिली के जो बड़े मेम्बर्स हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो कुछ वो लोग अगर इसमें आपकी हेल्प करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो बुजुर्गों का तजुर्बा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और सेकंड जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपको सेम उसी एज के मिलने वाले हैं। तो और अगर आपकी फैमिली में कोई जो आपके बुजुर्ग हैं, अगर कोई किसी जॉब में रहे हैं या एजुकेटेड हैं, तो फिर वो आपको सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि भाई साहब। तो जिस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फ्रस्ट्रेट होता है इस पार्ट पर होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसे पढ़ मतलब इंटरव्यू के उसमें होता है, उसे पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है, कहाँ से कितना पढ़ना है। और साथ में कुछ फिर दोस्त लोग होते हैं, तो दोस्त रिलेटिव तो डरा देते हैं कि वैसे मेरे को रिलेटिव से डराता है कि करप्शन चलता है, बिना घूस दिए आप यूपीएससी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते, या कुछ बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं हमारे किसी रिलेटिव, भले उनके किसी रिलेटिव ने फेस नहीं किया, बट हमारे किसी रिलेटिव में वो गया इंटरव्यू दिया था, तो बहुत पैसे मांगते हैं, या फिर बहुत तो मतलब इतने कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर ही नहीं दे पाते हो। तो भाई ऐसा है, मेरा सिंपल सजेशन हमेशा रहा है, ऐसे मनहूस लोगों से ना हमेशा दूर रहिए, ठीक है। ब्लॉक कर दीजिए, ज़िंदगी से हटा दीजिए। वो जो आपको डिमोटिवेट करा, आपका मोरल गिरा, आपका कॉन्फिडेंस गिरा है, उनके साथ रहने से क्या मतलब है। रियलिटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू होना चाहिए, आपका एग्जाम होना चाहिए। तो ये होता है कि आपको इसमें लिस्ट बना लिया, अब ये लिस्ट एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है, और उसके बाद ये होता है कि कवर अप आप इसे पूरी तरह कर भी नहीं पाएंगे। जैसे लाइक यूपीएससी सिलेबस, अगर मैं बोलता हूँ, टीचर्स बोलते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है एक अथाह सागर है, जिसको कभी कोई पार नहीं कर पाया। मतलब आप कितने पढ़ लो, आप उस सिलेबस को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जो बोलता है कि सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, भाई आके परफॉर्म करके दिखा दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। और कई बार यूपीएससी में होता है कि लोग बहुत मतलब जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, नॉर्मली लिया और जाके इंटरव्यू दिया, 160 170 150 मार्क्स गेन करते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा 2 महीने तैयारी देते हैं, मतलब हद से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है, बट वो 60 70 मार्क्स पे आकर रुक जाते हैं। तो इसके रीज़न ये है कि आपको अपने स्टडी के लिए प्रेशर नहीं रहना है, ना इंटरव्यू के लिए, ना किसी इस एग्जाम में किसी भी स्टेज के लिए। और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ईजी है। अगर आप इसे हैक कर सकते हैं तो हैक का मतलब, सॉरी हैक तो गलत वर्ड हो गया, अगर आप इसे डिकोड कर सकते हैं तो। और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टफ भी है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे हमें और किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।